पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लगातार ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार लगातार नीतीश कुमार और जदयू के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और सीट शेयरिंग ही यह ऐसा मुद्दा है जिस पर अब इंडिया गठबंधन का भविष्य आकर टिक गया है। हालांकि कल जदयू के कई नेता काफी तल्ख दिखे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन जो है अब नीतीश कुमार उसके सूत्रधार हैं और कांग्रेस के वजह से जो है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया नीतीश कुमार ने भी पहले किया है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस की बैठक भी हो चुकी है। उस बैठक में जदयू के नेता शामिल नहीं थे और यही टीस कहीं ना कहीं जदयू के नेताओं के बीच में है। कल वीरेंद्र यादव ने भी कह दिया कि 16 सीट से कम पे तो हम लोग मानने वाले नहीं है। 16 सीट जदयू ने जीता है और एक सीट और किशनगंज में कोई भी सीट उन लोगों को चाहिए। तो देखिए, केवल बिहार में ही नहीं, लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक इंडिया में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। खबर यह है कि बंगाल में भी कांग्रेस टीएमसी, बिहार में कांग्रेस जेडीयू आरजेडी में सीटों को लेकर काफी ज्यादा मतभेद है। सोमवार को कांग्रेस और आप के नेताओं के बीच बैठक हुई। मंगलवार को आज मंगलवार को कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी गुट के बीच बैठक होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी 29 या 30 जनवरी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर सकते हैं। यात्रा के बंगाल पहुंचने के पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में टूट के बड़े संकेत मिलने लगे हैं। आपको बताते चले, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और सीएम ममता बनर्जी राज्य में 42 में से 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक वे कांग्रेस को बहरामपुर और मालदा दक्षिण सीट ही देंगी। 2019 में ये सीटें कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस ज्यादा जोर लगाएगा तो दार्जिलिंग सीट दे सकती है, जो अभी भाजपा के पास है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तो यहां तक कह चुके हैं कि 5 सीट तो कांग्रेस अपने दम पर जीत जाएगी। ममता सीट देने वाली कौन है? ममता से 9 से 10 सीटें कांग्रेस मांग सकती है, इस प्रकार की खबरें भी निकल कर आ रही है। कांग्रेस नेताओं को राहुल की यात्रा से बहुत ज्यादा उम्मीद है। ऐसे में कम से कम 9 से 10 सीट ममता से जरूर मांगेंगे। यदि वे राजी नहीं हुई तो सीपीएम को साथ लेकर इन सीटों पर उतार सकती है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर सीट, उत्तर दिनाजपुर की रायपुर सीट, मालदा उत्तर की भी सीट शामिल है। जंगीपुर में प्रणब के पुत्र अभिजीत चुनाव जीते थे। रायगंज कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी लंबे समय तक जीतते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल को 22, भाजपा को 18, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। देखिए, आपको बताते चले कि कल जो है कांग्रेस के मुकुल वासनिक के आवास पर आपके जो नेता हैं उनके बीच भी बैठकें हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के माने तो आप दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें और पंजाब में 6 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बदले में हरियाणा में 10 में से 3 सीटें और गुजरात में 26 में से 1 सीट पर आप अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। वहीं गोवा में भी आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रही है। तो देखिए, कमोबेश सभी राज्यों में जो है यही स्थिति है। सीट शेयरिंग को लेकर जो है क्षेत्रीय दल जो है अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां पर कमजोर है उसको और भी ज्यादा कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में जदयू की बात करें तो जदयू ने भी सीट को लेकर झुकने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने इस पर 17 सीटों पर दावा किया है। इनमें 16 सीटें वे हैं जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हुए उसने जीत हासिल की थी। 1 सीट पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हमारी पार्टी ने पिछले चुनाव में 16 सीटें जीती थी और इन सीटों पर हम समझौता नहीं करेंगे। त्यागी ने गठबंधन के फैसलों पर देरी को लेकर सवाल उठाया। कहा, गठबंधन के संरचनात्मक ढांचे को लेकर उम्मीदवारों के चयन और संयुक्त सभाओं का न होना चिंता का विषय है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने भी कहा कि जदयू की जो चिंता है वह हमारी और सभी दलों की चिंता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।